नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे सारण जिला के मसरख में। यहां पर जन स्वराज का बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में यहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है। यहां पर सारण से पहुंची हुई हैं कविता सिंह, जो जन स्वराज महिला के जोनल प्रभारी हैं। आइए हम बात करते हैं बिहार बदलाव यात्रा का मकसद क्या है। पहले आपका ए न्यूज बिहार में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम कविता सिंह है और मैं मसरख की सबसे पहले मैं मसरख की धरती को प्रणाम करती हूँ और मैं यहाँ के लोगों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर उसी संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं और प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ है। और प्रशांत जी का बिहार बदलाव यात्रा का यही सोच है, यही मोटो है कि गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम सब लोग जो घिरे हुए हैं जातिवाद में, परिवारवाद में, यहाँ के जो नेताओं ने घेर कर जो रखा है और हम सब जो हम लोग जनता लोग हैं और उनको जो भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, तो प्रशांत जी का यही मोटो है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो शिक्षा में सबसे बदहाल व्यवस्था हो चुकी है। और शिक्षा की बात कहें, उसके बाद जो यहाँ पर जो बिहार में जो रोजी रोजगार की जो व्यवस्था नहीं है वो भी बदहाली है। महिलाओं का कोई भी एक्स्ट्रा मान सम्मान नहीं है, किसान के लिए कुछ भी एफर्ट सरकार नहीं डाल रही है। तो ये सब बातों को लेके यहाँ बदलाव यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं और गांव-गांव लोगों को जाके हम जन स्वराज बता रहा है और प्रशांत जी बता रहे हैं कि हम लोग अपने बच्चों के लिए इस बार वोट करें और जन स्वराज को लाएं। निश्चित रूप से बदलाव यात्रा में बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, हम सब लोग साथ दे रहे हैं। बिहारवासी समझ चुके हैं और बदलाव होगी और जनता का सुंदर राज होगा। मैडम, बिहार में जो स्थिति है, आज़ादी का 78 साल बीत गया है, फिर भी पलायन की जो समस्या है, चाहे रोजगार के लिए या पलायन करें या शिक्षा के लिए, यह बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या से निदान कैसे पाया जाएगा? आखिर प्रधान जी बार बार कह रहे हैं कि पलायन से हम निजात दिलाएंगे, यहाँ के लोगों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर कोई पार्टी आई गई, लेकिन उनका कभी सोच ये नहीं रहा कि हमारे बच्चे जो बाहर में नौकरी करने जा रहे हैं, उनका कभी कभी भाषण देखिए तो गर्व से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहाँ ये काम कर रहे हैं। यहाँ जो भी हमारे नेता लोग हैं, मैं नाम नहीं रखूँगी, ये नीतीश जी का हो चाहे ये तेजस्वी जी का है, ये हम लोग देख रहे हैं वीडियो पर। सिर्फ प्रशांत जी का ही सोच है कि बिहार में पलायन रुकनी चाहिए। और यहाँ पर पलायन क्या क्या मतलब हुआ? पलायन में शिक्षा के लिए भी पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए भी कर रहे हैं, बढ़िया हेल्थ व्यवस्था हो तो भी हम लोग पलायने कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब व्यवस्था सुधर जाएगी, बढ़िया होगी, तो पलायन निश्चित रूप से रुक जाएगी। और ये सारा चीज़ सिर्फ जन स्वराज ही कर सकता है, क्योंकि उसकी सोच जो इतनी अच्छी है, कहीं ना कहीं पहले उसी का सोच है, जन स्वराज का ही सोच है। और जन स्वराज जब जो कह रहा है वो निश्चित रूप से करेगा और हम लोग साथ में हैं। सारण के 10 विधानसभा सीट है, जो कि 10 से आपके गृह क्षेत्र में है, तो कैसे आप 10 सीट पर विजय श्री दिलाइएगा और किस तरह की आप लोगों की तैयारी चल रहा है? देखिए, हम लोगों की तैयारी कुछ नहीं चल रही है, जनता तैयारी कर रही है। और जनता जो बोल नहीं रही है वो मन ही मन ठान चुकी है कि जन स्वराज को आना चाहिए, महसूस भी कर रही है। और कहीं भी किसी भी फील्ड में यदि जनता चाहेगी तो बदलाव निश्चित रूप से होगी। ये हम लोगों के बस के बाहर की चीज़ है, किसी भी एक आदमी के बस की बाहर की चीज़ है। ये जनता चाहेगी तभी होगा और जनता निश्चित रूप से समझ रही है कि बदलाव क्यों जरूरी है, क्योंकि जनता चाह रही है कि भाई हमारे बच्चे बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे या यहाँ बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, महिलाओं का मान सम्मान नहीं होगा। ये सब जो जन स्वराज का जो सोच है या वादा है, जनता महसूस कर रही है और निश्चित रूप से जन स्वराज को जनता लाएगी।
मैडम आप एक महिला हैं, महिलाओं के ऊपर समाज की भी जिम्मेवारी है, परिवार की भी जवाबदेही है। तो आप में के इस पार्टी में आपकी हिस्सेदारी कितनी % मिल रहा है? प्रधान जी महिलाओं को समुचित भागीदारी दे रहे हैं? देखिए, हम लोग महिलाओं की हिस्सेदारी 40% की बात कर रहे हैं और सब महिला लोग अपना जो भी हैं, जिस विधानसभा के हैं, अपना महिला लोग हैं जो समाज सेवी हैं, वो अपना आ रही हैं आगे। बिहार में 2025 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में निश्चित रूप से बदलाव होने की संभावना है, ऐसा जन सुराज के कदावर नेत्री कविता सिंह का कहना है। और बिहार से पलायन दूर होगा जब मेरी सरकार बनेगी, यानी जन सुराज की सरकार बनेगी। इस तरह खबर देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।